नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम हिंदी अंकों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं अंकों में। और अंकों को हम किस तरीके से बदल सकते हैं बेटा, किसमें भैया? शब्दों में। अंकों को शब्दों में और शब्दों से अंकों में बदलना हम सीखेंगे। तो आज सबसे पहले देख लेते हैं, ये चलिए, कि अगर यहाँ पे लिखा है 209, तो इसको हम कैसे बदलते हैं। देखिए बेटा, एकदम छोटा से हम बता रहे हैं जिससे कि आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आए। देखिए क्या और किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। कुछ नहीं करना है, बस आप ये देखिए, ये क्या है बेटा, ये 9 क्या है, ये इकाई का अंक है। ये कैसा अंक है? इकाई का। ये 0 कैसा है बेटा? दहाई का अंक है। ये कैसा है? दहाई का। और ये क्या है बेटा? सैकड़ा। ये क्या है बेटा? सैकड़ा। यानी आपको क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आप क्या लिखेंगे, ये 2 है, ये 100 बोलिए। इसको क्या बोलेंगे? 200। बस 200। जीरो है तो मत बोलिए, 200 जीरो दिखेगा, कुछ मत बोलिए। फिर क्या है? 9, तो इसको बस 9 बोल दीजिए। तो इस तरीके से हो जाएगा 209। इतना आसान है बेटा। एक देख तरीका मैं बताऊंगा जिससे कि आप आराम से सीख सकें। इसी तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी आप सीधा क्या बोलेंगे, सैकड़े पर 4 लिख दीजिए। उसके बाद क्या बोलेंगे? 100। और फिर जीरो है तो मत बोलिए, और सीधा लिखिए भैया 8। तो ये हो गया 408। ठीक, बात पर ध्यान दीजिएगा कि हम किस तरीके से जो है सवालों को लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि हमने बोला कि भैया 498 है ना, देखते रहिएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे जीरो नहीं है तब इन दोनों संख्याओं को साथ में पढ़ना है। अगर यहाँ पे जीरो नहीं होगा, दहाई वाले अंक पे जीरो नहीं होगा, तो इन दोनों संख्याओं को साथ में पढ़ना है। तो किस तरीके से करेंगे, याद रखिएगा, जोड़ा ही बन के चलता है। याद रखिएगा, पीछे से आप जोड़ा बनाकर ही चलेंगे तो किस तरीके से पढ़ाई होती है देखते रहिएगा। बस देखिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, आप देखिए कि आप यहाँ पे सबसे पहले वाला अंक कौन है? 4 है। तो आप इस तरीके से लिख दीजिए 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 लिख देंगे, फिर उसके बाद गिनिए तीसरे स्थान पे है इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े वाले को क्या लिखेंगे हम लोग? 100। तो यहाँ पे 400। फिर देखिए यहाँ पे कि दहाई वाला अंक क्या है? 9। और उसके बाद क्या है? 8। अगर दहाई वाले अंक पर जीरो है तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं लिखना होता, लेकिन अगर वहाँ पे है तो क्या है भैया? 9 है, और उसके बाद क्या है? 8। तो यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे? 98। ठीक, तो 98 यहाँ पर हम लोग इसे बोलेंगे बेटा। ठीक, एकदम याद रखिएगा एक एक चीज़ को। यहाँ पर छोटी छोटी बातों को हम जब पकड़ के चलेंगे तभी हम लोग यहाँ पे सफल हो पाएंगे। ठीक, देखिए अब अगर यहाँ पे आपको देता है कि भैया 506, तो किस तरीके से लिखेंगे? देखिए सबसे पहले 5 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे भैया 5। सबसे पहले 5 है ना, हमने लिखा 5। ठीक, अब सैकड़े पे आता है तो 100 लिखना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 500, एकदम कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दहाई वाले अंक पर जीरो है, यानी सीधा इकाई अंक लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा? 6। तो 506, एकदम सही। इसी तरीके से देखिए, अगर कहीं पे 987 है, कहीं पर 987 है ना, तो किस तरीके से लिखेंगे? देखिए ये 9 लिख दीजिए इसको इसी तरीके से कि ये 9 है। फिर उसके बाद देखिए किसरे पे है, तो भैया तीन ही अंक है, यानी सैकड़े पे खत्म होगा। तो ये कितने पे हो जाएगा बेटा? 100। तो ये क्या हो जाएगा? 900। ठीक, ये क्या हो जाएगा बेटा? 900। एकदम क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। फिर उसके बाद देखिए दहाई वाले अंक पर जीरो नहीं है ना, यानी इन दोनों को साथ में पढ़ा जाएगा। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर जीरो रहेगा तो ये पिछले वाला अंक ही बस लिखा जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे जीरो नहीं है तो दोनों अंकों को साथ में पढ़ा जाएगा। तो 8 और 7 क्या होता है बेटा? 87। कितना होता है बेटा? 87। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 87। ये बात आपको याद रखनी है। इतना छोटा छोटा क्लू अगर आप जो है पकड़ के चलेंगे तो आप आसानी से ये सब सीख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे रफ एंड टफ जो है व्यवस्था नहीं होती है, पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 982 है, तो कैसे लिखेंगे? तो मैंने क्या बोला कि 3 अंक वाला है, तो भैया सीधा लिखिए कि 9। यहाँ पे 9। और देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 9 के बाद आएगा सीधा 100। सैकड़ा यानी 100, तो 900। और उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? सीधा यहाँ पर भैया यहाँ पे जीरो है नहीं, यानी दोनों अंकों को साथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कितना है भैया? तो ये लिखेंगे भैया कि यहाँ पर 82 हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा? 82। तो 982 हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 अंकों को जो है, 3 अंकों वालों को तो देख लिया, 3 अंकों वालों को तो हमने देख लिया। अब देखिए इसके बाद 4 अंकों वालों को, 4 अंक के जो होंगे उसे हम किस प्रकार से लिख पाएंगे? जैसे मान लेते हैं 4692, इस तरीके से दे दिया। इसको आपको जो है शब्दों में बदलना है। कैसे पढ़ेंगे?
तो सीधा सीधा लीजिएगा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब क्या आ रहा है, लास्ट में हजार आ रहा है, यानी हजार ही वो लिखना है, याद रखिएगा। तो ये 4000 होगा। क्या होगा बेटा, 4000। फिर उसके बाद क्या है, ये तीसरा अंक को हम क्या बोलेंगे, 600। देखते रहिएगा किस तरीके से जुड़ेगा, 600। और फिर मैंने क्या बोला था कि अगर आपका दहाई वाला अंक 0 है तो कोई बात नहीं, सीधा आप इकाई का अंक पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे कुछ है तो इन दोनों को साथ में पढ़िए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 92। ये क्या हो जाएगा बेटा, 92। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 92। बहुत लोग इसे 92 भी बोलते हैं। ठीक, चाहे जो लिखिए, कोई समस्या नहीं है। अब बस समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ने लिखा क्या है। अब देखिए 5 8 3 2 इस तरीके से ले लेते हैं। तो क्या करेंगे भैया, चौथा नंबर हजार आ रहा है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 5000। यहाँ पे हमने लिख दिया 5000। और फिर देखिए 800। फिर कितना हो जाएगा बेटा, 800। देखिए तीसरा नंबर पे 800। और फिर यहाँ 3 दूनी 3 2 यानी 32। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 32। ठीक, एकदम क्लियर रहिएगा। फिर उसके बाद देखिए, अब मान लेते हैं यहाँ पे 68 और आपको 9 3 दे दिया गया, तो कैसे लिखेंगे। तो भैया चौथा अंक है यानी 6। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 6000। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 6000। 800, 6800, 6800। इस तरीके से 6800। कितना हो जाएगा बेटा, 93। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 93। 93 नहीं होगा, तो गलती से 3 लग गया है, बाकी 93 होगा। ठीक, इसी तरीके से हम देख लेते हैं। और अगर कहीं पे 72 85 है तो देखिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी क्या हो जाएगा बेटा, 7000। ये हो जाएगा बेटा 7000। ठीक, ये हो जाएगा 7000। 200, देखते रहिएगा, 200। और ये कितना पढ़ेंगे बेटा, 85। तो क्या करेंगे बेटा, 85। तो इस तरीके से हो जाएगा कि भैया जो है 7285। तो ये 4 अंकों वाले हो गए। इधर से हमारे 4 अंकों वाले भी आपको जहाँ तक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद अगर हम देखें तो किस तरीके से हम देख सकते हैं, देखिए सीधा सीधा हम देखिए क्या लिखते हैं। हम लिखते हैं भैया कि 4 8 9 5 और ये 6, इसको बदलने को आ जाता है। तो क्या करेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो भैया कितना है, 10,000 है। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसको जोड़ा बनाना है। जब आपके कितने अंक वाले आ जाएंगे बेटा, आपके जब आपके 5 अंक वाले आ जाएंगे, तो उसके बाद इसको आपको अकेला छोड़ना है और इस साइड के दोनों को जोड़े बना लेने हैं। 5 अंकों वाले इस तरीके से लिखे जाते हैं। ये कितना है बेटा, देखिएगा ध्यान से। ये आप क्या करेंगे कि इस जोड़े को आपको 1000 लिखना है, इस जोड़े को आपको 100 लिखना है, और इस जोड़े को आपको डायरेक्ट इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इस जोड़े का नाम क्या है, 48। तो सीधा आप क्या करिए, देखिए 48 लिखिए, सीधा 48, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए ते रहिएगा, 48 एकदम रामबाण तरीका मैं बता रहा हूँ, कभी ये गलत नहीं होगा। 48,000, देखिएगा 48,000, इसको आप 1000 लिखिए, 48,000। क्योंकि ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसलिए ये दोनों साथ में लिखे जाएंगे क्योंकि ये 10,000 पे ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए 4 8 का जोड़ा साथ में लिखा जाता है, 48,000। ठीक, उसके बाद 9, फिर उसके बाद 9, और ये जो आपका मैंने कहा था इसको सिंगल रखिए, यानी 900। और फिर इसके बाद क्या बोलना है बेटा, हमें 56। तो ये हमने लिख दिया भैया 56। ठीक, एकदम क्लियर। अब देखिए अगर यहीं पे हो 43 9 2 8, चलिए इतना काफ़ी है। ठीक, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे हम, यहाँ पे 5 5 अंकों के ही देख रहे हैं। मैंने क्या बोला कि लास्ट का जोड़ा बनाइए, एक आगे वाला जोड़ा बनाइए, बीच वाला छोड़ दीजिए। क्या आप लिखेंगे, 43, इस तरीके से लिखिए, 43,000, 43,900, 928। तो ये हो गया 28। तो इस तरीके से देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करिए, सबके लिए सिंगल सिंगल तरीका इस्तेमाल करिए, आपको बेटा कभी समस्या नहीं होगी, कभी लाइफ में समस्या नहीं होगी। बस ये होता है कि आप जब लिखना सीख जाते हैं तो फिर आप चाहे जिस तरीके से लिखेंगे कोई समस्या नहीं होगी। आप फिर कभी भी कोई भी तरीका इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे चलिए देखते हैं। मैंने कहा भैया सीधा सीधा कि जोड़ा बनाइए, दोनों का बन गया भैया। तो ये कितना हो गया, 49। तो ये कितना है, 49। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 49। तो 49। ठीक,
तो यहाँ पे 49,000, ठीक, यहाँ पे 49,000। अब देखिए ये क्या होगा भैया 500, ये कितना हो जाएगा 500। अब जीरो है तो जीरो का वैल्यू नहीं लिया जाता, सीधा 7 लिखेंगे हम, तो ये हो गया 7। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा कि 49,507, ठीक बेटा। यहाँ पे हम ये चीज़ देख लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, अब अगर मान लेते हैं कि दूसरा कोई अंक हो 40, देखिए इस तरीके से डबल डबल करके कोई अंक दे दे और सीधा यहाँ 5 कर दे, इस तरीके के अंक होंगे तो किस तरीके से लिखे जाएंगे देखिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इसका जोड़ा बनाइए फिर इसको रहने दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 40। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या बेटा 40, लास्ट में आपका वही 1000। अब यहाँ पे जीरो है तो जीरो का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है नहीं। इसमें से आपका क्या बचा है, 5 बचा है, तो यहाँ पे लिख दे 40,005। अगर यहाँ पे अगर इसी तरीके से आ जाता है कि 30039, इस तरीके से देखिए, लास्ट का जोड़ा बनाइए, लास्ट का जोड़ा बनाइए, आगे का जोड़ा बनाइए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 30,000। ये क्या हो जाएगा बेटा 30,000, ये 30,000, और इधर आप क्या करेंगे 39, तो ये क्या करेंगे 30,039, ठीक बेटा। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 3,039, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, 30,039, क्योंकि 30 यहाँ पर था, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर चार अंक, देखिए 3 अंक हो गए, 4 अंक हो गए, और ये 5 अंक हो गए। अब चलिए इससे थोड़े से और हम बड़े देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है 6 अंकों को भी कन्वर्ट कर सकेंगे, कोई समस्या नहीं करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए 469,285, ये इस तरीके से लिखा हो तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है देखिए, अभी भी आप इसमें वही क्रिया करेंगे। यहाँ पे आप 2 का जोड़ा बनाइए, फिर आप यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाइए, एक को छोड़िए इधर, एक को छोड़िए इधर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 4, देखिए 4। अब इसके बाद आपका ये लाख में आता है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4 लाख, यहाँ पे हो गया 4 लाख। अब उसके बाद आपका 6 9 का जोड़ा है, तो यानी इनको साथ में लिखना है, यानी 69, ये कितना है बेटा 69, तो ये हो गया 69,000, तो ये हो जाएगा बेटा 69,000, ठीक। तो ये 69,000। अब 2 वाला अकेला है तो 200, ये कितना आएगा भैया, ये जोड़ा है तो 85, तो ये हो गया 85, ठीक बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया कि भैया 4,69,285, एकदम सही, कोई समस्या नहीं। अब देखिए अगर अब हम लिखना चाहें कुछ और, तो देखिए मान लेते हैं 48, 95, 76, इस तरीके से। अब इसको देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो इधर हमें जो 2 जोड़ा बनाना है, एक को छोड़ के फिर डबल जोड़ा बनाना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर देखिए 4 लाख, यहाँ पे लिखेंगे हम 4 लाख, फिर ये क्या होगा भैया 89, ये कितना होगा बेटा 89, ठीक, 1000, तो ये हो गया 1000, ठीक, 89,000। फिर क्या होगा बेटा 500, फिर हो जाएगा बेटा 500, और फिर कितना हो जाएगा बेटा ये दोनों भैया 76, तो ये हो जाएगा 76। इतने आसानी ढंग से हम इसको लिख सकते हैं कि भैया एकदम आराम से, ठीक। एक और देख लेते हैं, 48, 9, 7, 2, 8, इस तरीके से, ठीक बेटा। तो अगर हम इसको जो है देखें तो इस तरीके से हो सकता है, तो देखिए ये 2, और ये इधर आप एक छोड़ के यहाँ पे 2 लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 लाख। अच्छा 4 लाख ही लिखा है, यही सोच रहे हैं क्या बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 लगा लीजिए, 7 लगा लीजिए, 8 लगा लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। अब बार बार वही आ जाता है तो मैं क्या करूँ, मेरे हाथ ही ऐसे हैं। तो 4,89,000, ठीक, देखिए फिर 89 आ गया, 89,000, ठीक, 4,89,728, ऐसे कर सकते हैं 728, ठीक बेटा। तो यहाँ पे हो गया ये 28, ठीक। इस तरीके से जो है हमने देख लिए, 6 अंकों वाले भी हमने आराम से कर लिए हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि अगर हम 7 अंकों पे चले जाते हैं, फिलहाल अगर आपको एक बार आने लगेगा तो आप वैसे सब कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जो है आप सीखते चलिए, ठीक। 9 5 7 8 2, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ये 2 जोड़ा आप ऐसे बनाइए, फिर एक छोड़ के आपका 2 जोड़ा बनना है, फिर दोनों का जोड़ा बनना है, फिर दोनों का साथ में। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए इसको लिखेंगे 40, इसको लिखिए सीधा सीधा 40, ठीक। और इसके बाद क्या लिखेंगे लाख,
अंकों को गिने रहिए, प्रैक्टिस करिए, सब आ जाएगा। क्योंकि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 10,00,000 आए यानी 40,00,000, सीधा बात। जोड़ा जिसमें जो है दहाई का अंक आ जाने लगता है, 10 आने लगता है, उसमें जोड़ा ही लेना पड़ जाता है हम लोगों को। तो 40,95,000, क्या बेटा 95,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 95,000, ठीक। ये 95,000, फिर 700, 700 कितना भैया 82, तो ये हो जाएगा 82, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 82। फिर इसी तरीके से हम कुछ भी, अभी कितना भी बड़ा अंक हो, कितना भी बड़ा अंक हो, हम देखते रहेंगे और इसको करते रहेंगे। देखिए मैं थोड़ा और ले लेता हूँ, चलिए देखिए। तो अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम बेटा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 4 अरब। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो 4 अरब इस तरीके से कर सकते हैं भैया, 4 अरब 5 करोड़, ठीक, 5 करोड़, 5 करोड़ 97 लाख, 97 लाख, इस तरीके से 97 लाख 82,000, 82,000, ठीक, 82,958, 82,958 कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये हो गया 58, ठीक, 58। तो ये हो गया 4 अरब 5 करोड़ 97 लाख 82,958। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक बेटा। अब देखिए ये तो हो गया भैया कि अंकों से शब्दों में गया। अब शब्दों से अंकों में सीख लेंगे, ठीक। अगर आपको ये चीज़ आ चुका है तो मैं गारंटी से कहता हूँ अब आपको इसको सीखने में ज़्यादा टाइम व्यय नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं है कि इसको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम आपका अब जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एक देख लिया है तो अब आराम से आप इसको भी सीख सकते हैं। देखिए अगर मैंने कहा कहीं पर कि भैया 5,000 ऐसे दे दिया कि 5,900, देखिए 5,918, देखिए ये दे दिया कि भैया आपको लिखना है 5,918। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आपको 5,918 लिखना है, यानी आप पीछे से लिखेंगे, पहले 18 लिख लीजिए, 18 लिख लिए। अब 900 है तो 9 लिख लीजिए, फिर 5,000 है फिर 5 लिख लीजिए। अब गिनिए इसमें से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सही आ रहा है, यानी भैया 5,918 ये हमने सही लिख रखा है। इसी तरीके से बोल देता है कि भैया 7,00,000, 7,00,000, 2,000, 2,000, 400, 2,412, इस तरीके से बोल दिया भैया कि ये लिखिए कि 7,02,412। तो कैसे लिखेंगे, देखिए तो आप पहले लिख लीजिए भैया 7, देखिए चाहे पीछे से लिखिए चाहे आगे से लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको लिखना है, बस ये जाने लिखिए। तो 7,00,000, फिर उसके बाद देखिए 2,000 बोला है तो 2,000 ऐसे दूर दूर करके रखिए, बस देखते रहिए। 400, फिर 412 ना। अब इसको रच के गिनिए भैया क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अरे बाप रे ये तो गलत हो गया, यानी हमें लाख तो पहुंचाना है। तो आपको क्या करना है, फिर से देखिएगा मिसिंग कहाँ पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 दिया है इसमें कहीं पर नहीं ना, जहाँ जो मिसिंग होगा वहीं जीरो लगा दीजिए, बस। देखिए अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। जो मिसिंग हो इसमें से उसी के स्थान पे आपको जीरो लिख देना है। इस तरीके से आप जो है उन अंकों को लिख पाएंगे जो मिसिंग्स होंगे। जैसे 7,000, 7,002, ध्यान दीजिए 7,002, तो पहले लिख दीजिए भैया 7, अच्छा मैंने यहाँ पे 2 वैसे लिख दिया, चलिए 7,002, तो 7 लिख दीजिए और 2 लिख लीजिए, लिख दिया। अब देखिए 2 के बाद कौन कौन मिसिंग है, देखिए इकाई, दहाई मिसिंग है, सैकड़ा भी मिसिंग है, देखिए 7,002 हो गया। जो मिसिंग होंगे उनकी जगह पे जीरो लगा दीजिएगा, आराम से आप इस तरीके से इसको भी कर पाएंगे। कोई ज़्यादा तकलीफ और ये मतलब बहुत बेहतरीन सवाल नहीं है कि अरे वाह आई कैन डू दैट या आई कैन डी, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ऐसे सवालों को जो है मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई लें। बहुत ही नॉर्मल सवाल हैं और बहुत आसानी से आते हैं, ठीक। तो देखिए कुल मिला के अगर आ जाता है कि 5
लाख 17,000, ओ गलती से मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, मैनेज करिएगा। 17,308, ठीक, ये इस तरीके से। तो देखिए क्या करेंगे हम, तो सीधा सीधा हम लिखेंगे 5, मैंने जो तरीका बताया है 5, फिर लिखेंगे हम 17, 17 लिखेंगे, फिर 3, 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 8। अब हम चेक करते हैं क्या क्या मिसिंग है। देखिए तो 300 सैकड़ा है ना, सैकड़ा, ये 3 सैकड़ा है, तो इकाई दहाई यानी सैकड़ा दहाई भैया मिसिंग है, तो दहाई की जगह पे हम 0 लिख देते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा सही है। अब देखिए 17,000 है, यानी 1000 तो है भैया, देखिए 1000, 10,000, 5 लाख, यानी अब सही है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, लाख, यानी 5,17,308, तो इस तरीके से हो गया। ठीक, अगर यहीं पे हो जाता है, मानिए दे देता है कि भैया 7 करोड़, इस तरीके दे दे, 7 करोड़ 50 लाख, ऐसे 7 करोड़ 50 लाख 3,000, 3,400, बस इतना दे दे, इतना दे दे। तो कैसे करेंगे देखिए, तो 7 दिया है तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ज़्यादा कुछ नहीं दिया है तो सीधा आप वही मैनेज करके लिख दीजिए कि भैया 7 करोड़, फिर क्या कहा है भैया 50 लाख, सीधा 7 50 लिखिए। उसके बाद क्या बोला है भैया 3,000, 3,000 लिखिए, फिर कितना बोला है 400, यानी 400 लिख दीजिए। अब आप यहाँ से देखिए कौन कौन मिसिंग है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी एक चीज़ तो मिसिंग है, तभी तो। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ वाला मिसिंग है कहीं पर, देखिए एक अंक कहाँ में मिसिंग है। 400 इकाई दहाई सैकड़ा, ये तो सही है। 3,000, 3,000, 3,000, उसके बाद 50 लाख, बीच में क्या आना चाहिए बताइए, बीच में क्या आना चाहिए, 10,000 आना चाहिए, तो 10,000 यहाँ पे मिसिंग था, यानी यहाँ पे 0 हम लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़, तो 7 करोड़ 50 लाख 3,400। ठीक बेटा, आशा करते हैं कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी बेटा ये ज़रूर बताइएगा, अगर आपको ये नहीं आया तो हमें ज़रूर बताइए, हम आपके जो है स्पेशल डिमांड पर एक वीडियो और बनाएंगे इस पर, जिसमें हम और अच्छे से मतलब डीप जाके एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिलहाल मैं जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि भैया ये आपको एकदम 100% समझ में आया होगा, सच। तो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।